अगर पापी बच्चों से तुम्हारा संबंध रहा तो जब तक वो बच्चे इस संसार में जो भी कर्म करेंगे उनका फल तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हें भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी संतान है। उसे बचने का एकमात्र ऑप्शन क्या है? हाथ में जल लेके संकल्प लो कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, और उसे अपनी कमाई धमाई कुछ भी दे के नहीं जाओगे तो निकाल दो, बेदखल जिसको आजकल की भाषा में कहते हैं, निकाल देना चाहिए। तो वो फिर उसके पापों से तुम्हें पीड़ित वहां नहीं होना पड़ेगा। यही नियम है शास्त्रों का। यज्ञदत्त जी ने वही किया, उसे घर से निकाल दिया। अब वो घर से निकल गया, घर में तो फूली फूली रोटी मिल जाती थी, माता जी बढ़िया बढ़िया रबड़ी खिलाती थी। अब घर से बाहर निकल गए, जंगल में भटक रहे हैं, कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। भूख के मारे तड़प रहा था, एक जंगल में पड़ा। जंगल के जिस वन में था वहां सामने मंदिर था, मंदिर में शिवरात्रि का समय था, पूरा दिन हो गया, कुछ खाने को मिला नहीं था। तो न चाहते हुए भी शिवरात्रि का व्रत हो गया। रात्रि में उस नगर का एक व्यक्ति आया था। रात्रि में उस नगर का एक बहुत धनाढ्य आदमी आया। उसने शंकर भगवान को मंदिर को फूलों से सजाया, 56 भोग करवाया शिव जी के लिए, और कीर्तन जागरण हुआ। अब वो सुंदर सुंदर पकवान बन रहे थे, उनकी जो सुगंधी थी वो गुण निधि को पागल कर रही थी। वो भूख के मारे तड़प रहा था। वो कह रहा था मुझे कैसे मिलेगा, अब राजी से तो मुझे मिलेगा नहीं, मुझे चोरी ही करना पड़ेगा। गुण निधि चोरी करने के लिए तैयार हुआ, लेकिन ऐसे तो जा नहीं सकता, जब तक ये सो नहीं जाएंगे तब तक मुझे खाने को मिलेगा नहीं। तो धीरे धीरे करके सब रात्रि जैसे गहराती गई, वो सब सो गए। जब देखा सब सो गए तो धीरे धीरे भोजन चुराने के लिए गुण निधि उस मंदिर में प्रवेश करता है। जैसे ही उस मंदिर में प्रवेश करता है तो भोग कहां रखा है दिखाई नहीं पड़ता। दीपक, क्योंकि आजकल की तरह लाइट तो थी नहीं, दीपक जलते थे। तो दीपक जब जलते थे तो दीपक बुझने वाला था, दीपक बुझने वाला था। तो बोले ये दीपक बुझ जाएगा तो मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उसने क्या किया, अपना फटा हुआ वस्त्र और फाड़ा, फटा सा ही था, अंग वस्त्र था उसका, उसे फाड़ के उसने बाती बनाई और बाती बनाकर दीपक में जला दी। वो दीपक कहाँ का था? भगवान के मंदिर का, शिव के मंदिर का। वो बत्ती लगा दी। अच्छा, ये मंदिर के लिए बत्ती नहीं जलाई थी उसने, उसे भोजन मिल जाए इसलिए उसने वो दीपक में बत्ती लगाई थी। ये ध्यान से सुनना, बच्चे लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये बात मैं बहुत महत्वपूर्ण सिर्फ बच्चों के लिए प्रसंग बोल रहा हूं इसको। ये जो आप लोग संध्या वंदन नहीं करते हो, आप लोग दीपक नहीं जलाते हो, आप लोग सुबह आरती नहीं करते हो, वो कितना बड़ा शुभ कार्य आप मिस कर रहे हो, वो सीखो आप। ये जो भाई लोग होते हैं ना, माताएं कहती हैं अरे कुछ आरती वारती करके तुम चले जाना, हाँ तुम ही कर लो, हम तो तुम्हारे ही पैर पकड़ के तर जाएंगे। ये ठीक नहीं। घर में हर व्यक्ति को दीपदान करना चाहिए, दीपदान का बड़ा महत्व। अब इसने दीप जलाया, अब भोग इसे दिखाई पड़ा। कुछ भोग तो इसने ऐसे उठाया मुंह में डाल लिया, और कुछ ऐसे मुट्ठी भरी, क्योंकि 2-3 दिन की व्यवस्था हो जाए, ऐसे मुट्ठी भरी और जल्दी से निकलने लगा। हड़बड़ी होती है ना, चोर को कोई पकड़ न ले, कोई देख न ले। जैसे ही चला तो इसका पैर किसी में लग गया, जो सोए हुए थे उसमें पैर लग गया। जैसे ही पैर लगा, चोर 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 सबको पता चला, आवाज आ गई और पकड़ लिया ऐसे और जोर जोर से मारा। इतनी जोर से मारा इसको, इतनी जोर से मारा कि वो वहां मर गया, वहीं मर गया। और जब ये मरा तो इसे यमराज के दूत लेके जाने लगे। उसी समय शंकर भगवान के दूत आ गए, बोला तुम नहीं ले जा सकते। क्यों? ये पापी है, जुआ खेलता है, बाप ने घर से निकाल दिया है, त्याज्य पुत्र है। और आप कह रहे हम नहीं ले जा सकते? हाँ हाँ, नहीं ले जा सकते। भगवान का प्रसाद इसके मुंह में है, शिव प्रसाद है। और इसने शंकर भगवान के मंदिर में दीपदान किया है। अब ये नरक नहीं जाएगा,
अब ये नरक नहीं जाएगा। यमराज के दूतों से छुड़ाकर शंकर भगवान के दूत इसे अपने यहाँ ले गए। उसका अगला जन्म हुआ, वो एक राजा बना। क्या बना? राजा बना। और राजा बन के उस शिव कृपा से उसे याद रहा कि मैंने एक दीपदान किया तो मैं यमपुरी नहीं गया। उसने क्या नियम बनाया अपने राज्य में? हर एक मनुष्य को शिवालय में दीपदान करना परम आवश्यक है। और जो मनुष्य दीपदान नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा, इतना कठोर दंड। और स्वयं भी दीपदान करता है, मंदिरों को शिवालयों को सजाता है राजकोष से। ज्यादा ज्यादा दीपदान करो। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ही वो राजा कुबेर बना। वही राजा कुबेर बना, वही। उस राजा से पहले कौन था वो? नाम लो उसका, गुणनिधि। काम क्या था? चोर। भगवान का प्रसाद चोरी करके जा रहा था। चोर क्या बना? कुबेर। किसकी कृपा से? दीपदान की कृपा से। और आपके बच्चे दीपदान नहीं करते, ये घर के पुरुष दीपदान नहीं करते। यहां जितने, मैं गारंटी से कह रहा हूं, सिर्फ 10% पुरुष ऐसे हैं जो मंदिर में दीपदान करते होंगे। अपने घर के मंदिर में मोस्टली माताएं बहन दीपदान करती हैं। सुबह का दीपक माताएं बहन जलाती हैं, शाम को भी माताएं बहन। भाई लोग तो आते हैं बस खाने पे ध्यान देते, कमाने पे और खाने पे। जो यहां बैठे मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, आप तो दीपदान करते 15-15। आपसे नहीं कह रहा हूं, आप बहुत अच्छे हैं। साल 6 महीने में एक आध दीपक कभी जला देते नहीं। पुरुष का किया हुआ सत्कर्म घर को आगे बढ़ाता है, याद रखना। जैसे आपकी कमाई, कमाने का काम किसको दिया? पुरुष को दिया ना। तो पुरुष जब कमाता है तो परिवार आगे बढ़ता है। वही सत्कर्म की कमाई भी पुरुष को कमानी चाहिए। जब पुरुष कमाएगा, सत्कर्म कमाएगा, तो आने वाली पीढ़ी भी सत्कर्मी होगी, भगवान की भक्त होगी और आगे बढ़ने वाली होगी, गलत रास्ते पे नहीं जाएगी। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।